बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रहनुमा और इमरान खान फैमिली की बहुत करीबी ख़ातून रहनुमा है। उनको एक अहम कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ मीटिंग में मदऊ किया बल्कि उनसे राय भी ली गई और उसको कमेटी का हिस्सा भी बनाया गया, जिसके बाद फिर हुकूमती जो सोशल मीडिया है वो भड़क उठा है और उनको तकलीफ़ होना शुरू हो गई है और उनकी जानिब से परेशानी में मुब्तला है। मैं आपके सामने 2-3 उनके ट्वीट्स भी रखूँगा कि किस तरह की परेशानी है और वो सीनियर लोग हैं हुकूमती सहाफ़ियों के, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो काफ़ी लंबे अरसा से जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि एक तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज फ्रांस में बहुत बड़ा एक एहतजाजी मुज़ाहरा था और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर जमा थे। इसी तरीके से इंग्लैंड में, बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुज़ाहरे का ऐलान किया गया है। आज फिर हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा जा रहे हैं और उनके साथ कोई किया गया है कोई एहतजाज या कोई गालम गलूच भी की गई है। मैं समझता हूँ गालम गलूच तो नहीं होनी चाहिए, एहतजाज चलें, आपका हक़ है, गालम गलूच भी हुई है और ये चीज़ें आप बेहतर जानते हैं और आप बेहतर इसके जज हैं। आप इस पूरे वाक़े के कि एक तरफ काजी फ़ैज़ और उनका जो माजी है और फिर जो वहाँ पर लोग अगर वो सड़क पे भी जा रहे हैं तो लोगों की जानिब से जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, आप बेहतर जज हैं, जो आप फ़ैसला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों से इमरान खान की रिहाई के लिए कल डाउनिंग स्ट्रीट के सामने होने वाले पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरे में शिरकत की अपील कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुत्तहिद होने की अपील करते हुए कहा है कि वो मुत्तहिद होकर पाकिस्तान में होने वाले गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ खड़े हों। उन्होंने पाकिस्तानी तारकीन वतन ख़ुसूसन बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कल डाउनिंग स्ट्रीट के सामने होने वाले पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरे में शिरकत करें। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये इस्तदा की गई है और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि हर सूरत वो उस एहतजाजी मुज़ाहरे में शरीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आज दहशतगर्दी अदालतों में, लाहौर की दहशतगर्दी अदालतों में अहम केसेस की समाअत थी और उसमें दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुराद सईद, हमाद अज़हर और दीगर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ हम्माद अज़हर, फ़रहत अब्बास समेत दीगर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। अदालत ने वासिक कयूम, मुराद सईद, ज़ुबैर नियाज़ी, हामिद रज़ा के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी और 7 नवंबर तक मुलज़मान को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। ये वो मुकदमात हैं जिनमें ये इश्तिहारी भी हो चुके हैं, कुछ मुकदमात में इनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का भी हुक्म दिया जा चुका है, तो कुछ मुकदमात हैं जिन पर अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। जब चालान जमा होता है, चालान जमा होने के बाद सबसे पहला काम होता है समनिंग, जो अक्यूज़ की समनिंग होती है, तलबी में सबसे पहले नोटिस भेजा जाता है, अगली तारीख पर वारंट, बेलेबल वारंट इशू किया जाता है, फिर अगली तारीख पर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है और फिर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी करार दिया जाता है और फिर उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। तो ये अक्यूज़ की समनिंग का एक प्रोसेस है कि हर सूरत वो अदालत में पेश हो और अगर वो ज़मानत पर है तो उसका जो ज़ामिन है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और उसकी जो ज़मानत है अगर वो दहशतगर्दी अदालत या उसी अदालत से दी गई हो तो फिर अदालत उस ज़मानत को ख़ारिज कर देती है। अगर हायर कोर्ट की ज़मानत हो तो फिर सिर्फ मुचलके ख़ारिज करती है कि नए मुचलके जमा करवाए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, ख़ातून रहनुमा और ये फॉर्म 45 पर रावलपिंडी डिवीज़न से इंतख़ाबात भी जीती और PTI रहनुमा सीमाबिया ताहिर, PTI MP है, ये फॉर्म 45-47 दोनों में MP हैं। चौधरी तनवीर असलम समेत 400 कारकुनान की ज़मानतें रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर की। 8 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज, जलाओ गिराव के मुकदमात में ज़मानत मंजूर की गई। रावलपिंडी दहशतगर्दी अदालत की खसूसी जज अमजद अली शाह ने समाअत की और ज़मानत मंजूर किए जाने के अहकामात जारी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमाओं के ख़िलाफ़ थाना सिटी, न्यू टाउन, सिविल लाइन, वारिस खान, टेक्सला में मुकदमात दर्ज किए गए। ज़मानत बाद गिरफ़्तारी केस की पैरवी मोहम्मद फैसल, मलिक हसनैन, ग़ुलाम मुर्तज़ा और आकिल खान एडवोकेट ने की
और अदालत ने 400 जो PTI के कारकुनान हैं, जिसमें सिमाबिया ताहिर भी हैं, MPA चौधरी तनवीर असलम भी हैं, और बाकी जो कायदीन हैं उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है और अदालत की जानिब से कहा गया जी कि उनको रिहा कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुकदमात में गुजरांवाला से जो टिकट होल्डर थे वो पिछले 9 महीनों से जेल में थे और MPA के टिकट होल्डर थे। आज वो ज़मानतें मंजूर होने के बाद अदालतों से रिहा हो गए हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदलिया में बहुत बेहतर तब्दीली आई है और बेहतर अंदाज में मुकदमात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि एक वक्त था मखसूस केसेस में। अच्छा, मुझसे सवाल पूछा गया था सानिया मॉडल टाउन का, वो शायद मैं कल किसी व्लॉग में बताने भी लगा था, फिर स्किप हो गया माइंड से। सानिया मॉडल टाउन का जो 7 रुकनी बेंच बना था जिसने कल 1 नवंबर को समाअत करनी थी, वो समाअत नहीं हो सकी थी चूँकि जो चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हैं जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे बेंच के, वो अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से वो कॉज लिस्ट मनसूख हो गई थी। तो अब जब लगेगा तो फिर उसमें एक अहम चीज़ है कि चूँकि 7 नवंबर को दहशतगर्दी अदालतों के हवाले से एक इजलास तलब किया हुआ है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने। अब उसमें जब दहशतगर्दी अदालत का 2014 का मुकदमा सानिया मॉडल टाउन जाएगा तो उसकी रिपोर्ट भी तो जाएगी कि वो केस क्यों रुका हुआ है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी जो JIT है उसको सस्पेंड किया 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने, 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया और वो आज तक सस्पेंड है और वो मुकदमा मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब अदालत या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नॉलेज में ये बात जाएगी कि 2014 का मुकदमा आज तक ज़ेर इल्तवा है तो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ज़रूर हुआ, लेकिन बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से अवेलेबल ना होने की वजह से वो मनसूख हो गया। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिलचस्प सूरत हाल बनी उसकी जो जारी किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आज लाहौर में जो इजलास हुआ उसमें जो कमेटी और चीफ जस्टिस की जानिब से अहकामात जारी किए गए, वो फिर PTI रहनुमा की उसमें मेंबर उनको और उनका मीटिंग में मौजूद होना और फिर जो परेशानी लाहक हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने पंजाब में जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात मुरतब करने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजुर में जेल में कैद काटने वाली मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा खतीजा शाह जो कि इमरान खान की बहनों के इंतहाई करीब हैं, खतीजा शाह को भी उसमें शामिल किया गया है। अब सबसे अहम बात यह है कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग गिरफ़्तार हुए और उसमें खतीजा शाह आप जानते हैं कोयटा तक उनको फिराया गया था। तो हुकूमती इत्तेहाद का ये बयानिया है कि वो दहशतगर्द हैं, वो इंतहा पसंद हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है और वो ऐसे मुजरिम हैं कि उनको फ़ौजी अदालतों में भेजा जाए और उनको कोई माफ़ी के वो हकदार नहीं है। ये हुकूमती बयानिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें तमाम आला अफसरान मौजूद थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी मौजूद थी। उसमें एक तरफ जो मुस्लिम लीग नून के, अब वो मुस्लिम लीग नून के मेंबर नहीं हैं, वो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और शहबाज शरीफ के वज़ीर आला होते हुए उनके ऊपर था कि वो उन्होंने कोई करप्शन वगैरह की थी चीमा LDA केस में, तो वो जेल में रहे को 2 साल के करीब। फिर उनको लास्ट जो PDM की हुकूमत थी मुशीर बनाया गया था या ओहदा वगैरह भी दिया गया था। आहद चीमा अब मुस्लिम लीग नून के और खतीजा शाह, अब खतीजा शाह तो वर्कर है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सबसे अहम केस है। उस अहम केस की जिसको मरकज़ी मुलज़मा कहा गया, चूँकि खतीजा शाह वहाँ पर मौजूद थी जिना हाउस के बाहर, तो मरकज़ी मुलज़मा कहा गया था और उनको बार बार गिरफ़्तार किया जाता था, रिहा नहीं किया जा रहा था। ऐसे में उनका उस कमेटी में शामिल होने के बाद और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में उस इजलास में उनको मदऊ करना और फिर उसको कमेटी में शामिल करने के बाद सहाफ़ी कहते हैं कि 9 मई का फिर क्या हुआ। 9 मई का जो पूरा एक बयानिया था हुकूमती इत्तेहाद का वो तो ख़त्म हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहत से मुतल्लिक़ लाहौर में अहम इजलास हुआ। इजलास में हाल ही में जेल में कैद काटने वाली खतीजा शाह, दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जेल सुपरिटेंडेंट, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इजलास में नेशनल जेल रिफॉर्म पॉलिसी तैयार करने के लिए इफ्तिताई बहस की गई। चीफ जस्टिस ने कहा मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद व शुमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 की गुंजाइश रखने वाली जेलों में 1 लाख से ज़ायद कैदियों को रखा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा इस हवाले से पंजाब को ख़ास तौर पर शदीद
शदीद चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 अफराद की गुंजाइश वाली जेलों में 67,000 से ज़ायद कैदियों को रखा गया है। 36,000 से ज़ायद कैदी वो हैं जिनके मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। ये कैदी 1 साल से ज़ायद अरसे से अपने मुकदमात की समाअत के मुंतज़िर हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब में इन फौरी मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर दिया और सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात देने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा एडवोकेट, सेनेटर आहद खान चीमा और PTI रहनुमा खतीजा शाह शामिल हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये आज जो इजलास है उसमें ये कमेटी बनाई गई है। अब उसके बाद आप जानते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के और जियो के साफ़ी हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट से आप जानते हैं उनकी रिपोर्टिंग को, और वो बड़े ही परेशान हैं। वो कहते हैं जेल इस्लाहात शायद अब आप ये जिस बंदे का मैं आपको बता रहा हूँ ये हुकूमती इत्तेहाद का सोशल मीडिया ये लोग हेड करने वाले हैं और ये आगे अपना एक देते हैं उसको प्रोपिगेट करते हैं मामलात को। जेल इस्लाहात शायद अब हो जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले इजलास के शुरा में 2 VIP कैदी रह चुकने वाले अफराद भी शामिल थे। एक आहद चीमा और दूसरी शख्सियत मजलूम अमरीकी नज़ाद खतीजा शाह मौजूद हैं। दोनों जेल भुगत चुके हैं। आहद चीमा साफ़ पानी केस में काट चुके हैं जबकि खतीजा शाह 9 मई फसादात में जेल काट चुकी हैं। कैदी नंबर 800 की कमी महसूस हो रही है। शायद अगली मीटिंग में जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान भी मौजूद हों क्योंकि जेलें भुगतने का इनका तजर्बा भी काफ़ी काम आ सकता है। फिर कहते हैं जेलें क्या सुप्रीम कोर्ट के मतहत आती हैं? कानून क्या कहता है? ज़रा कानून बताइए। बाकी जेलों की इस्लाहत वक्त की ज़रूरत है। तवक्को है अगला इक़दाम पख्तूनख्वा से किया जाएगा जहाँ जेलें तोड़कर दहशतगर्द छुड़ा लिए जाते हैं। मेरा ख्याल है फाजिल चीफ जस्टिस इस जानिब भी तवज्जो ज़रूर देंगे। फिर कहते हैं पंजाब की आबादी 12-13 करोड़ है। इस हवाले से जराइम की तादाद भी समझ आती है कि जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा लोग ज़ेर हिरासत हैं। लेकिन ये बात गैर मामूली लगती है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ जेलें तोड़कर दहशतगर्द छुड़ा लिए जाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की नज़र में नहीं है। लेकिन पंजाब की वो जेलें जहाँ 9 मई फसादात में मुलव्वस लोग कैद हैं फाजिल चीफ जस्टिस की तवज्जो का मरकज़ है। खैर खबर तो ये भी है कि जेल इस्लाहात का इजलास किसकी फरमाइश पर बुलाया गया। अब आपको समझ आ गई है ये तकलीफ़ कहाँ से उठ रही है इन सारे इक़दामात की। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इनकलाबी इक़दामात उठा रहे हैं और इनको अब परेशानी लाहक हो गई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।